Hello students, welcome back at English Station. If you want complete English solutions, stay connected with English Station. तो जैसा कि आपको पता है कि कंटिन्यूसली मैं 12th बोर्ड 2024 बिहार बोर्ड को मद्देनजर रखते हुए कंप्लीट ग्रामेटिकल सिलेबस को पहले खत्म करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं क्वेश्चंस आंसर भी प्रैक्टिस करवाऊंगा, सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट प्रोबेबल क्वेश्चंस भी इस चैनल पे आपको इसी तरह की वीडियोस के साथ मैं लेकर के आपके साथ आऊंगा। सारे क्वेश्चंस को डील करूंगा, क्वेश्चंस आपको बताऊंगा, लॉजिक्स डिस्कस करूंगा, सारी चीजें होंगी, बट वो तब होगी जब आप कनेक्टेड रहेंगे इंग्लिश स्टेशन से, कंटिन्यूअसली वॉच करेंगे, लाइक करेंगे, और यदि आपको अच्छा लगेगा तो 2024 के अदर एग्जामिनर्स को भी आप इस वीडियोस को शेयर करेंगे। अच्छी चीजें वैसे भी जितनी ज्यादा दूर तक जाए उतनी अच्छी बात होती है। तो मैंने 3 अलग अलग लेक्चर्स में सिंटैक्स यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को मैंने खत्म करके आपको दिया। आपने उसे देखा होगा, नहीं देखा, अभी तक नहीं देखा तो जाकर के चैनल को विजिट कीजिए, इंग्लिश स्टेशन सर्च कीजिए एंड सारे लेक्चर्स को जरूर देखिए। यदि कुछ ऐसा लगे कि आपको नहीं पता, मिसिंग है, समझ में नहीं आया, तो जैसा कि मैं कई बार बता चुका हूं कि कमेंट बॉक्स पूरा आपका है, वहां अपनी सारी क्वेश्चंस को आप पूछ सकते हैं। एग्जैक्टली राइट। वेल, तो अब मैं चलता हूं एक नई चैप्टर की तरफ, यानी कि आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा एक नई सी चैप्टर, नहीं एक नया सा हेडिंग आज मैं दूंगा आपका, और वो है मॉडल्स। मॉडल्स एक बहुत ही अहम चैप्टर है जो वर्ब सेक्शन का ही पार्ट है। वर्ब को जब हम यूज के बेसिस पे डिराइव करते हैं तो 2 तरीके का मिलता है, प्रिंसिपल और ऑक्सिलरी। प्रिंसिपल एंड ऑक्सिलरी, जिसको आप मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब भी कहते हो। जैसा कि मैंने आपको पिछले कई सारे वीडियोस में बताया है, ऐसे कई सारे टॉपिक्स हैं दिए हुए आपके चैनल पे, आप देखेंगे तो पता चलेगा, जहां पे मैंने डिस्कस किया है कि प्रिंसिपल वर्ब को काउंट करना पॉसिबल नहीं है। आप सुन लें, खाना पीना, उठना, लेटना, बैठना, हंसना, मुस्कुराना, आना जाना, पीटना, पिटाना, इसको आप काउंट ही नहीं कर सकते यार। बहुत सारे एक्शंस हैं जिसको बोल सकते हैं, कुछ एक्शंस तो ऐसे भी हैं जिसको हम बोल भी नहीं सकते। तो आप प्लीज समझिए, आप जो है प्रिंसिपल वर्ब्स को काउंट नहीं कर सकते। एग्जैक्टली आप सही सोच रहे हैं, मगर ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या को फिक्स कर दिया गया है। ये टोटल 24 होते हैं, जिसमें 13 जो होते हैं वो मॉडल्स होते हैं, 13 क्या होते हैं, मॉडल्स होते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब दो तरह के हो जाते हैं, प्राइमरी एंड मॉडल्स। तो प्राइमरी 11 होते हैं एंड मॉडल्स 13 हो जाते हैं। तो अभी बोर्ड एग्जामिनेशन को मद्देनजर रखते हुए हमारे मॉडल्स जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज्यादा इसके यूजेस हैं। हम इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि आज के लेक्चर में इसको हम क्या करें, निपटा दे। वेल, तो सबसे पहला मॉडल है हमारा कैन। तो कैन का ध्यान से समझते रहेंगे, सिर्फ यूजेस और एग्जांपल्स क्लियर करके मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ूंगा, क्योंकि बहुत सारे सेक्शंस हमें टच करते हैं। समझ रहे हैं ना, समय हमारे पास कम है, चीजें पढ़नी कितनी, बहुत ज्यादा, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर के बाद हमें आपके साथ इंग्लिश लिटरेचर डिस्कस करना है, हिंदी लिटरेचर भी डिस्कस करना है, राइटिंग सेक्शंस के बारे में फॉर्मेट्स डिस्कस करना है। तो बहुत सारी चीजें हैं, समय कम है, चीजें बहुत पढ़नी है, इसलिए मैं रेगुलर वीडियोस आपको दे रहा हूं, बिना मिस किए आगे बढ़ेंगे। तो कैन का सबसे पहला यूज, एबिलिटी, टू शो एबिलिटी, टू शो एबिलिटी, नहीं किसी की समर्थता, और डिसएबिलिटी भी आप बता सकते हो, नेगेटिव सेंस में भी आप इसकी चर्चा कर सकते हो। जैसे मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं, अच्छी बात है, तो आई कैन सॉल्व इट, ये मेरी समर्थता है। वह नहीं कर सकता ना, तो ही कैंट डांस, वह डांस नहीं कर सकता, ये उसकी असमर्थता है। तो आप कैन का इस्तेमाल करके क्या कर सकते हो, किसी की समर्थता या असमर्थता को एक्सप्लेन कर सकते हो। दूसरी यूज आप जान लो कैन की, कैन का दूसरा यूज है टू गिव और टेक परमिशन, टू गिव और टेक परमिशन, टू गिव और टेक परमिशन विद जूनियर्स और फ्रेंड्स। ध्यान से, परमिशन लेने और देने के लिए जूनियर्स और फ्रेंड्स के साथ इस्तेमाल करेंगे। अब सोचने वाली बात है, दोस्तों के साथ मजाक भी कर लेते हैं, हल्के में हो लेते हैं, जबरदस्ती कर लेते हैं। अब किसी दोस्त से आपको मांगना है फोन, भाई फोन दो ना यार, या क्या मैं आपकी फोन यूज कर सकता हूं, और सामने वाला मना करता है तो हम जबरदस्ती दो ना यार, यूज कर लेते हैं ना, छीन भी लेते हैं। बड़ों के साथ करेंगे, टीचर्स के साथ करेंगे, पापा के साथ करेंगे, पिटा जाएंगे, संभावना बनती है कि मार खा जाएंगे आप, तो ऐसा ना करें। इसलिए कैन का इस्तेमाल परमिशन लें या दें
जूनियर्स के साथ या हम उम्र वालों के साथ सेफ रहोगे, जबरदस्ती भी करोगे तो मजाकिया लहजे में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कैन आई यूज योर फोन, कैन आई यूज योर फोन। तो आपको छोटों को परमिशन देना है तो आप कह सकते हैं यस यू कैन, यस यू कैन। बड़ों को कैन नहीं बोल सकते, बड़ों को परमिशन, बड़ों से छोटों से परमिशन लेते समय आप कैन बोल सकते हैं, बड़ों से परमिशन मांगते समय कैन नहीं बोलते। किसका इस्तेमाल करेंगे बाद में देखेंगे। तो वेल कैन हमारा पहला मॉडल था, क्लियर हो गया। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं वीडियो को पॉज करके सुन देख सकते हो, टॉपिक्स को सुन तो रहे होंगे ही आप। यदि अच्छा लगे तो शेयर भी कर सकते हो, अच्छी चीजें जितनी दूर तक जाए उतनी अच्छी, नहीं तो देखते रहेंगे। बात करेंगे हम कैन के बाद, जस्ट कैन के बाद हम बात करेंगे कुड की। किसकी? कुड की। तो कुड के बारे में ऐसा बिलीफ है लोगों की कि कुड का इस्तेमाल हमेशा पास्ट के रूप में करते हैं। कैन का पास्ट हो गया कुड, तो कोई काम कर सकते हैं वर्तमान में तो कैन, और कोई काम पास्ट में कर सकते थे तो कुड का इस्तेमाल करता है। तो ये सही है, यहां तक सोचना सही है कि कैन का पास्ट कुड होता है, बट ये सोचना कि कुड का इस्तेमाल हमेशा पास्ट में ही होता है ये नहीं सही है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कुड का यूज वर्तमान में भी हो सकता है। तो सबसे पहला टू शो पास्ट एबिलिटी, टू शो पास्ट एबिलिटी, टू शो पास्ट एबिलिटी, जो बीते हुए समय की कोई असमर्थता, यानी बीते हुए समय में कोई काम करने की क्षमता आप में थी बट नहीं कर सके आप, तो आप क्या कर सकते थे? आप आई कुड हेल्प यू, मैं आपकी मदद कर सकता था। बताया क्यों नहीं आपने मुझे, फोन करते यार। नहीं, he could qualify in the exam, he could qualify the exam, qualify the exam, नहीं वह एग्जाम पास कर सकता था, फॉर्म ही नहीं भरना चाहिए था, एग्जाम्स के पेपर इस बार अच्छे थे। तो आप ऐसा कह सकते हैं, यानी कि पास्ट में कोई काम करने की क्षमता किसी में थी, नहीं हो सका ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस, तो आप कुड का इस्तेमाल, बट कुड का इस्तेमाल वर्तमान में कर सकते हैं to request someone, to request someone according to capability, according to capability, यानी कि ध्यान से आपको 10-20 केजी का टोकरी उठाना हो, वजन उठाना हो, तो आप 5 साल के बच्चे को तो कहीं देंगे ना, उठा देगा आपका, क्या ही जाता है। नहीं यार, ऐसा नहीं होता है। नहीं, तो आपको पता है कि 5 साल का बच्चा है, उसकी वजन तो खुद कम होगी, वो कितना सारा वजन कैसे उठाएगा। तो आपको जब पता हो कि जो रिक्वेस्ट आप कर रहे हो वो पूरा करने की क्षमता सामने वाला रखता है, आपको पहले से पता है, तब भी आप कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। वरना वुड लगाओ, कैन लगाओ, मे लगाओ, कुछ और लगाओ, बट कुड मत लगाना। कुड कैपेबिलिटी को शो करता है, यानी कि कोई काम करने की क्षमता सामने वाले में हो, तभी आप बोल सकते हो कुड यू प्लीज हेल्प मी टू लिफ्ट इट, क्या मुझे आप इसे उठाने में मेरी मदद करोगे। यानी बहुत भारी है और सामने वाला मजबूत हट्टा कट्टा बॉडी बिल्डर लग रहा है, तो आप उसे बोलोगे क्योंकि सामने वाला कैपेबल दिख रहा है, आपको पता है एटलीस्ट कि वो मजबूत है, तो आप कुड का इस्तेमाल करो। इस तरह से यदि आपको बोलना हो, कोई व्यक्ति आपको पता है क्लासरूम में कि मैथ्स उसकी अच्छी है, साइंस उसकी अच्छी है, तो आपको किसी को बोलना हो कि क्या ये क्वेश्चन, ये न्यूमेरिकल मेरी सॉल्व करने में आप मेरी मदद कर सकते हो, प्लीज कर दो यार, तो आप बोलोगे कुड यू प्लीज हेल्प मी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्योंकि वो मैथमेटिक्स अच्छी जानता है। ध्यान रखना है, तो कैपेबिलिटी जानते हुए, तो ये हो गया कुड का 2 इस्तेमाल। यदि आपको प्रॉब्लम है तो आपको मैं बार बार कह रहा हूं कि आप इसको रोक के, पाउज करके इसको लिख सकते हो, नोट्स बना सकते हो, नहीं ऐसे नोट्स बना सकते हो, ध्यान रखना है। तो नोट्स बनाते रहे, स्क्रीनशॉट ले ले या कुछ और करे, बट लिख ले। क्लियर? तो अब हम बात करेंगे, कैन हो गया हमारा, कुड भी हो गया, अब हम बात करेंगे मे की। ध्यान से, तो मे का पहला इस्तेमाल, मे का फर्स्ट यूज टू शो रिक्वेस्ट विद सीनियर्स। जूनियर के साथ कैन का इस्तेमाल हम लोगों ने कर ही लिया, बड़ों के साथ बच गया था, तो मे का इस्तेमाल कर लो यार। मे आई कम इन, सबसे ज्यादा यूज होने वाला बचपन में, स्कूल टाइम में सेंटेंस। मे आई आस्क यू समथिंग, मे आई आस्क यू समथिंग, कुछ पूछना है भाई सीनियर से, पिताजी से, बड़ों से, दोस्त, बड़े भाई से, तो मे का इस्तेमाल कर सकते हैं। अदब के साथ अनुशासित मॉडल माना जाता है। एक इस्तेमाल मे का और करें,
टू शो पॉजिटिव पॉसिबिलिटी, टू शो पॉजिटिव पॉसिबिलिटी। पॉजिटिव पॉसिबिलिटी क्या होता है भाई? क्या कोई नेगेटिव पॉसिबिलिटी भी होता है? बिल्कुल होता है। अब देखो मैं सिचुएशन बताता हूँ, चेहरे का एक्सप्रेशन देखना, फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज देखना, आपको पता चल जाएगा कि पॉजिटिव पॉसिबिलिटी क्या होता है और नेगेटिव पॉसिबिलिटी क्या होता है। समझ रहे हो, बादल गिरा हुआ है, बिजली चमक रही है, ठंड का ठंड गिरा है, मौसम बिल्कुल बादलों बारिश वाला हुआ पड़ा है, तो आप कहते हो ना छाता ले लो यार, बारिश हो सकती है, क्योंकि मौसम बना हुआ है, माहौल बना हुआ है, तो ऐसा लगता है कि बारिश हो सकती है, बारिश हो सकती है। तो ये पॉजिटिव एक्सप्रेशन है, पॉजिटिव एक्सप्रेशन। अब क्या कहते हो? अरे भाई मीटिंग स्टार्ट होने वाली, नहीं आ रहे हो क्या? तो सामने वाला कह रहा है अरे बहुत ज्यादा ट्रैफिक है यार, बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, बिल्कुल पैक हो चुका है मार्केट, नहीं स्टक हो चुका हूं ट्रैफिक में, लगता नहीं कि आज मैं आ सकता हूं। तो ये नेगेटिव पॉसिबिलिटी बन गया। नेगेटिव पॉसिबिलिटी इरिटेटिंग होकर के, उदास होकर के आप बोलते हो। तो पॉजिटिव पॉसिबिलिटी बनानी है तो मे लगानी है, नेगेटिव पॉसिबिलिटी बनानी है तो क्या लगानी है, इसको हम आगे देखेंगे। तो हम बात करते हैं डिसीजंस पॉजिटिव पॉसिबिलिटी की, तो बोलेंगे इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, तो इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। नहीं, ही मे कम टुडे, वह आज आ सकता है, यानी कि संभावना है, बताया था मुझे कि वो आएगा, तो वो आज आ सकता है। ओके, सो दिस इज हाउ आप संभावना दर्शाइए मे से। वेल, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करेंगे माइट की। माइट, तो माइट भी आपकी बहुत अच्छी मॉडल है। आप ध्यान से सुनो, माइट जो है वो भी बहुत ही सॉफ्ट साउंड करता है, बहुत ही हम्बल चीजें क्रिएट करता है। तो पहला यूज है टू शो रिक्वेस्ट in urgent situation, यानी कि कोई रिक्वेस्ट आप मे से करते हो ना या कैन से करते हो ना, तो सामने वाला आपको होल्ड पे रख सकता है, कह सकता है हैंग ऑन फॉर सम टाइम, नहीं। बट यदि आप माइट से किसी को रिक्वेस्ट करते हो ना, तो माइट अर्जेंट सिचुएशन को शो करता है, यानी कि सामने वाला आपको तुरंत परमिशन देगा, क्योंकि माइट से चीजों को कंट्रोल नहीं की जा सकती। जब माइट से पूछ लिया गया, तो माइट आपको बचा के रखना है, कहीं भी नहीं यूज कर लेना है। जब आप देखोगे कि सिचुएशन बहुत ही ज्यादा सीरियस है, अब आपको वो काम करना बहुत जरूरी है, सामने वाले से परमिशन लेना बहुत जरूरी है और उसको देना चाहिए, तो आप माइट का इस्तेमाल करें सिचुएशन को गंभीर बताने के लिए। माइट आई अटेंड अ कॉल नाउ, माइट आई अटेंड अ कॉल नाउ, यानी क्या मैं अभी एक कॉल उठा सकता हूं, तो आपको ये यूज करना है, माइट आई अटेंड अ कॉल नाउ। तो ये सीरियस सिचुएशन, तुरंत परमिशन मिलेगा, ध्यान रखना है, बचा के रखना है, नहीं तो फिर वही हाल होगा, भेड़िया आया, एक दिन सच में भेड़िया आया और लेके चला जाएगा। नहीं, कहा जाता है कि अ चीटर कैन नॉट बी बिलीव्ड इवन इफ ही स्पीक्स द ट्रुथ। तो ध्यान रखना है कि हमेशा झूठ बोलने वाले सच बोलते हुए भी विश्वास के पात्र नहीं होते। तो मे और कैन से काम चल जाए तो चला लेना, माइट बचा के रखना है। क्या करना है? बचा के रखना है। तो दूसरा माइट का इस्तेमाल आज हम सीखेंगे, माइट का दूसरा इस्तेमाल, माइट का सेकंड नंबर यूज कैसा होगा भाई, वो देख लेते हैं। इट इज यूज्ड टू शो नेगेटिव पॉसिबिलिटी। कैसा पॉसिबिलिटी? पॉजिटिव में का इस्तेमाल किया था ना, नेगेटिव में चाहिए था ना, तो लो भाई पॉसिबिलिटी यूज करो, नेगेटिव पॉसिबिलिटी। जैसे मार्केट इज पैक्ड, यानी कि बहुत ज्यादा भीड़ है मार्केट में, टुडे मार्केट इज पैक्ड टुडे, सो आई माइट कम ऑन टाइम, माइट रिच ऑन टाइम, यानी कि मैं समय पे पहुंच सकता हूं, इसकी संभावना कितनी % है? कम है। नहीं, तो ये है नेगेटिव पॉसिबिलिटी। तो अभी आपने कैन देखा, कुड भी देखा, मे देखा और माइट भी देख लिया। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। वेल, आगे मैं आपको और भी कुछ चीजें डिस्कस करके देता हूं। ये सारी चीजें बहुत ही यूजफुल है, सारे मॉडल्स किसी भी एग्जाम्स के लिए, 12th बोर्ड के लिए, फिल इन द ब्लैंक्स में तो आता ही है।
12th के जस्ट बाद एनडीए एयरफोर्स के एग्जाम्स आपको देने हैं, किसी भी तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने हैं, तो मॉडल अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो ये बिल्कुल लाइट लेने की चीज नहीं है। मॉडल से कई बार 3, 4, 5 क्वेश्चंस अकेले पूछ लिया जाता है, तो इसको सीरियसली आप समझे। जिस तरह के सिचुएशंस बना करके मैं बता रहा हूं, उस सिचुएशंस को यदि आप ध्यान रख लेते हैं तो गलतियां बिल्कुल ही नहीं होगी। सिचुएशन सेंटेंस में जैसे ही पढ़ेंगे आप, वैसे ही आपको पता चल जाएगी कि आप कौन सा मॉडल यूज करेंगे यहाँ पे। तो मैं आपसे आज बात करने वाला हूं एक और मॉडल के बारे में, और वो होने वाला है आपका वुड, नहीं WOULD। वैसे तो इसको मॉडल सेक्शन का सबसे अनुशासित मॉडल समझा जाता है, यानी कि सबसे हम्बल, सबसे प्यारा, सबसे क्यूट, यानी कि बहुत ही अच्छा साउंड करता है। टू शो रिक्वेस्ट, टू शो हम्बल रिक्वेस्ट आप कर दो, बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट, प्यार से करता है, प्यार से हम्बल रिक्वेस्ट, कोई जिद नहीं करता, कोई इंसिस्टेंस नहीं, मर्जी है तो ठीक, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। would you please dance with me। ये जोर जबरदस्ती नहीं करता, नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, कोई इंसिस्टेंस नहीं, कोई बाय फोर्स नहीं करता, कुछ भी जबरदस्ती नहीं करता। ध्यान रखना है कि वुड का इस्तेमाल आप बहुत ही प्यार से करें। जैसे आप, ये तो वुड से क्वेश्चन पूछना हुआ, आप वुड से बता भी सकते हैं अपनी बात को। जैसे आई वुड लव टू हैव अ कप ऑफ कॉफी, मैं एक कप कॉफी लेना पसंद करूंगा, ये बड़े प्यार से। तो वुड का इस्तेमाल इस तरह से। दूसरा, टू शो इमेजिनेशन, बहुत अच्छा, ये मैं चर्चा कर चुका हूं सिंटैक्स में भी। टू शो इमेजिनेशन, इसको आपने, इमेजिनेशन को आपने देखा होगा सिंटैक्स सेक्शन में, तो मैं वहां भी इसकी चर्चा ऑलरेडी कर चुका हूं। आप वहां से बोल सकते हो, काश में पक्षी होता तो इफ लगा करके, इफ आई वर अ बर्ड, काश में पक्षी होता तो आसमान में उड़ता, तो यहां वुड का इस्तेमाल करेंगे। आई वुड फ्लाई इन द स्काई, काश में पक्षी होता तो आसमान में उड़ता। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। काश में राजा होता तो गरीबों की मदद करता, इमेजिनेशन है ना। इफ आई वर अ किंग आई वुड हेल्प द पुअर, काश में डॉक्टर होता तो गरीबों को इलाज करता। इफ आई वर अ डॉक्टर आई वुड ट्रीट द पुअर, काश में मोर होता तो जंगल में नाचता। इफ आई वर अ पिकॉक आई वुड डांस इन द फॉरेस्ट। तो इस तरह से आप इमेजिनेशन कर सकते हो, आपको बहुत अच्छे सेंटेंसेस बना सकते हो। यदि आपने ये सीख लिया तो एक एग्जांपल आज दे रहा हूं, एक क्वेश्चन बस आपसे पूछ रहा हूं, आप बना दोगे तो मुझे लगेगा कि आज का लेक्चर क्या हो गया, सफल, और आप सच में सीख चुके हैं। और आप भी किसी से पूछ सकते हैं। तो आपको एक बनाना है कि काश मैं लड़की होता तो आपसे शादी करता, काश मैं लड़की होता तो आपसे शादी करता। कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं मुझे। लव यू, कीप watching the videos, keep sharing the videos, and stay connected with English Station if you want complete English solution. Love you, bye bye, see you in the next video.